शिव कुमार ठाकुर बेटर होगा कि दूसरों के मायके में ताक झाक करने से बेटर है दूसरों की लाइफ को दूसरों की लाइफ। ऐसा तो खुद चले जाओ, जिद करो तो खुद जाओ, सबर करो तो मम्मा भी जाएगी साथ में। बटर लगी हुई, साक्षी की आवाज़ भी अच्छे से नहीं आ रही है। वो बोल के दिखाना। क्या बोलूं? अरे ये रील्स पे डाला। आप लोगों ने इतनी दुआएं दी, इतना प्यार दिखाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे अच्छी बात ये थी कि जो लोग घर आने का बीमार पड़े हो और मुसीबत मोल ले लो, नहाने वहाने का नहीं। ये क्या तुम्हें किसी की ये मेरा पेट है, ये क्या समझ रहे हो तुम? तो तबीयत सही करो, लोग तुम्हारे रिलेटेड तुम्हें बात करके। तो एक काम करो, एक दिन मेरे सामने आ जाओ, जितनी तुम्हें मेरे मायके से रिलेटेड बातें करनी है मेरे कमेंट सेक्शन में आके मेरे साथ, तो तुम बरेली आना और साक्षी मिश्रा के सामने बकवास करना। मायके से रिलेटेड तुम्हें जितने क्वेश्चन करने, साक्षी मिश्रा के सामने बात कर। दोस्तों, हर हर महादेव, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका साक्षी अजितेश ब्लॉग्स में। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है और विवान को तो मैं दवा खिला रही हूँ कंटिन्यू, अपने आप भी खा रही हूँ। फिर अगर दवा खाने से हम लोग ठीक नहीं होते तो चेकअप कराएंगे। 2 दिन की दवा ली थी हमने कल। अभी हम लोग आ गए हैं टीवीनाथ मंदिर भंडारा खाने। अजितेश ने कहा कि थोड़ा मन ठीक हो जाएगा, मंदिर चल के चल लो। लेटी हुई हो इसलिए थोड़ा और ख़राब लग रहा है। मैंने कहा ये तो है। तो विवान को दवाई खिलाई और मैं आ गई हूँ मंदिर। आई होप भगवान जल्दी ठीक कर दें हम दोनों को। गाइस अब यहाँ से निकल रहे हैं। भंडारा खाने के साथ साथ हमारे सुधीर भाई ने हमसे जिद करी कि प्रसाद पैक भी करा के दे दे रहे हैं। साक्षी की तबीयत ठीक नहीं है तो घर पे भी थोड़ा सा प्रसाद चख लेना। तो वही प्रसाद पैक भी हो गया है, लेकर के आ रहे हैं हमारे सुधीर भाई। निकलते हैं यहाँ से, फिर बाकी घर पे बात कराते हैं आपसे। भाई बच्चे बहुत बीमार हैं, इस बात की हमें टेंशन ज़्यादा हो रही है। पता नहीं क्या ही हो गया, मौसम चेंज हुआ कि किसी की नज़र लग गई हमारे बालकों को। फिलहाल तबीयत बहुत ख़राब है दोनों। गाइस वो ऊपर बैठी हैं, दिख रही होंगी आपको। तबीयत ख़राब नहीं है। विवान ये देख लो, विवान क्या हो गया बताओ? पानी है, बुखार भी आ रहा है? वो हमारी कॉलोनी की युवाओं की टीम खड़ी हुई है पीछे। कुछ कर गुजरने की चाह है इन बच्चों में, पढ़ने वढ़ने में एक्सपर्ट हैं ये लोग। ऊपर से आ रही इनकी माता जी। दवाई ववाई तो प्रॉपर ले रहे हैं लोग, लेकिन पता नहीं क्यों सही नहीं हो रहा है। जब तक दवाई का असर है तब तक सही रह रहे हैं, फिर नहीं हुआ। शक्लें देख लीजिए ना, उधर को जा रहे हैं। कल किसी तबीयत सही हुई है तो टॉय चाहिए। बेटा राखी मिल रही है वहाँ, राखी बंधवाओ तो चलो। मिल रहे हैं, वो शॉप है ना। अच्छा हाँ शॉप देखिए। तो रुको जरा, ये मम्मी को थोड़ा सा मुंह का टेस्ट सही कर लेंगे। तो ऐसा तो खुद चले जाओ, जिद करो तो खुद जाओ, सबर करो तो मम्मा भी जाएगी साथ में। दोस्तों स्थिति ज़्यादा गंभीर है साक्षी की और विवान की। बुखार चढ़ रहा है, उतर जा रहा है, चढ़ रहा है, उतर जा रहा है। तो हमारे यहाँ जो साफ़ सफाई और मतलब मेड हमारे यहाँ आती है, उनसे नमकीन जब सुबह ही बनवा लिए थे साक्षी ने। मैं सो रहा था तो उसका भी आनंद लिया मैंने। मैं तो देखो जल्दी से फिनिश कर देता हूँ। सादा ब्रेड, बटर लगी हुई, साक्षी की आवाज़ भी अच्छे से नहीं आ रही है। वो बोल के दिखाना। क्या बोलूं? अरे ये नहीं बोलना है यार, तुम वीडियो बनाते हो। तुमने एक ही चीज़ रख ली हो, देख। तो गाइस मुझे पता है आप लोग वेट कर रहे हैं। इसको फीवर चढ़ गया फिर से चढ़ गया। हाँ। देखिए गाइस ऐसे हो रहा है, बुखार उतर जा रहा है, चढ़ जा रहा है। फाइनली आज मैंने किसी मतलब टेस्ट वेस्ट कराता हूँ उनका, ब्लड टेस्ट। और एक हमारे भैया हैं, उन्होंने बताया था कि साक्षी को पपीते के पत्ते पीस कर उन्हें छान कर। मैं नहीं पी पाऊंगी।
सही होना है तो पीना पड़ेगा। आप लोगों ने जो मैंने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया और फेसबुक पेज पे साक्षी देश ब्लॉग फेसबुक पेज पे डाला, आप लोगों ने इतनी दुआएं दी, इतना प्यार दिखाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे अच्छी बात ये थी कि जो लोग गलत दिखते हैं उनका किसी का कोई कमेंट नहीं था, तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे। किसी ने उस चीज़ पे कि दोनों की तबीयत ख़राब है, उस चीज़ पे किसी ने कुछ गलत नहीं किया। उसके लिए नेगेटिव कमेंट्स करने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। और जिन लोगों ने इतनी फ़िक्र दिखाई, हमारे जो सपोर्टर्स हैं, हमें प्यार करते हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, उन लोग के तो बहुत सारे कॉल्स आए। तो कॉल पे भी बहुत लोगों ने दवाइयाँ भी बताई, व्हाट्सएप भी कर रखी हैं कि ये ले लीजिए, वो ले लीजिए। बरेली के कुछ लोग थे, उन्होंने बताया कि भैया उन डॉक्टर को दिखा दो, उन फलाने डॉक्टर को दिखा दो, जल्दी सही हो जाएंगे, लापरवाही मत करो। किसी ने बताया कि ये मौसम ही ऐसा चल रहा है। खैर, आप लोग ऐसी प्यार बनाए रहिए, समर्थन बनाए रहिए। साक्षी जितेश ब्लॉग्स को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में पूरा सहयोग कीजिए। गाइस यार, मौसम तो सही हो रखा है, लेकिन गर्मी बहुत है। और गर्मी में ऊपर वाले ने खेल हमारे साथ खेल दिया, वो ये यार पता नहीं क्या हो गया इसमें। स्टेबलाइज़र काम नहीं कर रहा, तो एसी नहीं चल पा रहा, तार झार तली तोमड़ा फैला पड़ा है। तो एक इलेक्ट्रीशियन भैया को बुलाया है, दिखवाते हैं क्या प्रॉब्लम आ गई। एमसीबी भी लटकी हुई है, ये भी सही वही करानी है, शायद इसी से कोई प्रॉब्लम आ रही है, करंट ही नहीं आ रहा है इसमें। गाइस बढ़िया बारिश आ गई, पता नहीं दिख रही है आप लोग को नहीं। बच्चे नहाने को कह रहे हैं बारिश पे, दोनों माँ बेटे। नहाने का बीमार पड़े हो और मुसीबत मोल ले लो, नहाने वहाने का नहीं। लेकिन क्या बालू ला गया मुँह में। लेकिन मैं बाहर आ गया हूँ, मस्त मौसम हो रहा है। लेकिन बारिश की स्पीड और मौसम जैसा कि आप देख रहे हैं, इसको देखते हुए लगता नहीं है कि ये ज़्यादा देर बरसेगा, इसलिए अंदर जाने में भलाई है, भीगने भागने का कोई फ़ायदा नहीं है ना दोस्तों। बहुत हल्का बरस रहा है। और ये जो मैं बता रहा था, ये हमारे एमसीबी ख़राब हो गई थी इसकी, इसलिए इसमें करंट नहीं आ रहा था। नई एमसीबी फिट हो गई और चल गया इसी। इनके भी दर्शन कर लो। क्या कर रही हो? किचन साफ कर रही है। किचन तो साफ सा दिख रहा, और कितना साफ करोगी? सामान जो बाहर रखा है तो तुम्हें क्या हो गया है बताओ? नज़र ही नहीं आ रही हो, लोग कह रहे हैं ना फेसबुक पे ना यूट्यूब पे, नज़र उज़र लग गई है क्या तुम्हें किसी की? मेरा पेट है, ये क्या समझ रहे हो तुम? ये तो सब सही करो, लोग तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों कल मैंने अनार मंगाया था, मेरा बहुत खाने का मन कर रहा था, तो वो अनार इतना खट्टा था। कौन सा अनार दे दिया? फर्जी अनार दे दिया था। फिर मैंने वापस कराया तो कह रहा था कि ये जो शुगर के मरीज होते हैं वो लेके जाते हैं। तो मैंने कहा अरे पहले बता देता कि ये उनके लिए अनार। इतना खट्टा, ऐसा लग रहा था नींबू खा रहे हैं। पहली बार मैंने ऐसा अनार खाया, फिर मैंने चेंज कर दिया। पागल बना दिया तुम्हें। क्या नाम पहले बता देते तो बिक्री नहीं होती। मैंने कहा अब कर ले बिक्री वापस है। तो दोस्तों मुझे पता है आप लोगों ने मुझे बहुत मिस किया, और 2-3 दिन से मेरी तबीयत खराब, मतलब तबीयत तो काफ़ी दिन से ख़राब चल रही थी, लेकिन 2-3 दिन से मैं बिल्कुल डाउन हो गई थी, बिल्कुल, और उठ भी नहीं पा रही थी, बहुत चक्कर आ रहे थे मुझे। विवान का बर्थडे भी मैंने बहुत हिम्मत करके मनाया है, और विवान भी बीमार पड़ गए अपने बर्थडे के अगले दिन ही। और आप लोगों ने विवान को ढेर सारी ब्लेसिंग्स दी, उसके लिए थैंक यू सो मच। आपने हमारे लिए प्रे की कि हम जल्दी से ठीक हो जाएं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बिल्कुल बेटर फील नहीं कर रही हूँ मैं, अभी भी वीकनेस है और गला ख़राब है, खांसी नहीं जा रही है। तो 2 दिन की हमने दवा ले ली थी और वो ख़त्म हो चुकी है, तो अब हम फिर से डॉक्टर को दिखाएंगे। और डॉक्टर अगर कोई भी टेस्ट बोलता है, लाइक ब्लड टेस्ट या कुछ भी बोलता है, तो हम वो करा लेंगे। उसके बाद जो भी मेडिसिन वो देंगे फिर कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि बुखार जब तक दवाई का असर है तब तक बुखार नहीं है, उसके बाद बुखार चढ़ जा रहा है।
और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी आप लोगों को कि जैसे हम ब्लॉग बनाते हैं, हम वीडियोस बनाते हैं, तो उसमें आपको विवान दिखता है, साक्षी दिखती है, अजितेश दिखते हैं, हमारे गनर भाई लोग दिख जाते हैं, और हमारे कांटेक्ट में जो भी हमारे वेल विशर्स हैं, जो भी हमारे सपोर्टर्स हैं, वो आपको हमारी वीडियोस में दिख जाते हैं। और काफ़ी लोग हमारे कांटेक्ट में ऐसे हैं जो ऑन कैमरा आना कंफर्टेबल नहीं समझते हैं, तो वो ऑन कैमरा नहीं आते हैं। और वैसे हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्टर्स हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग लवर हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं, जो हमें मोटिवेट करते हैं। ऐसे भी बहुत लोग हैं हमारी लाइफ में। तो और आधे लोग हमारी ज़िंदगी में ऐसे हैं जो शायद उल्टी खोपड़ी के पैदा हो गए हैं, और ऐसे लोग हमारी ज़िंदगी में सिर्फ सोशल मीडिया पे हैं। हमको एक बात समझ में नहीं आती कि हमारे ब्लॉग में, अगर हम अपने ब्लॉग में, किसी ब्लॉग में मैं अपने मायके से रिलेटेड कोई बात कर रही हूँ या उनकी लाइफ और अपनी लाइफ को कंपेयर कर रही हूँ, तो आप उससे रिलेटेड कमेंट करो तो समझ में आता है, क्योंकि मैं बात कर रही हूँ उस टॉपिक पे। लेकिन अगर मैं वैसी कोई बात नहीं करती हूँ, तो आप लोग गहरे गहरे नत्थू गहरे बन के क्यों टपकते हो मेढक की तरह मेरे कमेंट सेक्शन में आके। तो एक ये शिव कुमार ठाकुर है, ये कमेंट कर रहा है हैप्पी बर्थडे, तो अपने भतीजे का देखते कितना आलीशान हुआ है, अपनी भतीजी का देखते कितना आलीशान हुआ है। तो मैंने इनको कमेंट का रिप्लाई किया कि सबका बर्थडे आलीशान होता है, उसके अकॉर्डिंग हमारे अकॉर्डिंग हमारे बच्चे का आलीशान है। और मतलब पता नहीं इन जैसों को, मतलब क्या, मुझे समझ में नहीं आता इन जैसों के क्यों इतनी खुजली होती है कि ये मायके से रिलेटेड जब तक कमेंट नहीं कर पाते हैं मेरी पोस्ट पे आके, तब तक इन जैसों की रोटी हजम नहीं होती। भाई अगर इतनी रोटी हजम करनी है ना मेरे मायके से रिलेटेड तुम्हें बात करके, तो एक काम करो, एक दिन मेरे सामने आ जाओ। जितनी तुम्हें मेरे मायके से रिलेटेड बातें करनी है मेरे कमेंट सेक्शन में आके मेरे सामने बैठ के कर लेना, फिर सामने मैं तुम्हें और अच्छे से रिप्लाई दे पाऊंगी। फिर तुम कभी जिंदगी में किसी की लाइफ में जाकर पर्सनली उसकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करोगे, जाके पर्सनली उसको पिंच नहीं करोगे। अगर तुम मेरे सामने आके बकवास करोगे तो तुम्हें जो सामने रिप्लाई मिलेंगे उसके बाद तुम भूल जाओगे कि दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर कैसे किया जाता है। यार ब्लॉग किससे रिलेटेड है, ब्लॉग में क्या दिख रहा है, वीडियो में कौन कौन है, वो देखने से मतलब नहीं है। मायके में क्या हो रहा है साक्षी मिश्रा के, उससे रिलेटेड कमेंट करना है लोगों को। तो शिव कुमार ठाकुर बेटर होगा कि दूसरों के मायके में ताक झाक करने से बेटर है, दूसरों की लाइफ को दूसरों की लाइफ से कंपेयर करने से बेटर है अपनी जिंदगी पे ध्यान दो तो ज्यादा बेटर है। तो मैं आलीशान क्या कहते, मेरी नज़र में जितने बर्थडे होते हैं, मेरी नज़र में जितने बर्थडे तो होते हैं इस दुनिया में, वो सब आलीशान है। हर किसी का बर्थडे हर किसी के लिए स्पेशल होता है, ठीक है। चाहे वो आलीशान तरीके से करे, चाहे वो 100 लोगों की दावत करे, चाहे वो 200 लोगों की दावत करे, चाहे वो 1 लोगों की दावत करे, चाहे वो 10 लोगों की दावत करे। हर इंसान, हर पेरेंट अपने बच्चे को एक अच्छी स्पेशल फील कराना चाहता है, स्पेशल ट्रीटमेंट देना चाहता है। तो हर इंसान अपनी हैसियत के हिसाब से अपने बच्चे के लिए हर चीज़ करता है, और हम भी करते हैं और लोग भी करते हैं, ठीक है। लेकिन हम अपनी लाइफ किसी और से कंपेयर नहीं करते कि फलाने इंसान ने वो चीज़ करी तो हम भी वही करेंगे। अरे क्यों भाई, उनकी लाइफ के रूल्स, उनकी लाइफ के जो भी हैं वो सब अलग हैं और हमारी लाइफ अलग है। हम अपनी लाइफ को क्यों कंपेयर करें उनसे, ना वो अपनी लाइफ को हमारी लाइफ से कंपेयर करते। लेकिन तुम जैसे ऐरे गहरे शिव कुमार ठाकुर जैसे ऐरे गहरे नत्थू गहरों को इतनी दिक्कत है, जब तक ये माय के पक्ष की बात नहीं करेंगे हमारे कमेंट सेक्शन में आके, तब तक इनका सच में खाना हजम नहीं होता है। तो शिव कुमार ठाकुर आगे से ध्यान रखना, अगर मायके से रिलेटेड कोई कमेंट करना है तो मोस्ट वेलकम, क्योंकि तुम ज़्यादा दूर के नहीं हो, तुम चंदोसी के हो, तो तुम बरेली आना और साक्षी मिश्रा के सामने बकवास करना। मायके से रिलेटेड तुम्हें जितने क्वेश्चन करने, साक्षी मिश्रा के सामने बात करना, फिर तुम्हें रिप्लाई मिलेंगे तुम्हारे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। तब आगे से तुम किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करोगे। चलो वीडियो बहुत लंबी हो गई है और आप लोगों ने विमान को ढेर सारी ब्लेसिंग्स दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और विमान हमारे लिए आपने प्रे की कि हम दोनों जल्दी से स्वस्थ हो जाएं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अभी हम स्वस्थ नहीं हुए हैं, लेकिन धीरे धीरे हो रहे हैं। बाकी चलिए वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय। मेरा बच्चा भी बीमार हो गया। हाँ नहीं विमान, गर्मी हो रही है, इसका मतलब ये थोड़ी एसी चला दे, ठंड लगेगी फिर बीमार पड़ जाओगे।
चलिए बाय गाइस, लव यू ऑल। और जो लोग हमें सपोर्ट करते हैं, जो लोग हमें समझते हैं, जो लोग हमें प्यार देते हैं, वो हमें यूँ ही सपोर्ट करते रहिए। और ऐरे गहरे नत्थू गैरो दूर रहो। बाय गाइस।